Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच ब्रज प्रिय राधा माता जी और सभी भक्तों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमको सेवा का आपने मौका दिया। बहुत सुंदर रूप से गा रहे थे प्रेम सखा प्रभु। आपकी वाणी बहुत शुद्ध है, बहुत मधुर है, बहुत प्रेम से आप गा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करेंगे। चैंट मंगलाचरण। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय से पाठ कर रहे हैं और ये बड़ा ही प्रेरणास्पद बात है कि आप लोग रोज श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं एक साथ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में ही बोला गया है नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, लेकिन कितनी व्यवस्थाएं, कितनी संस्थाएं, कितने गुरु ऐसे हैं जो इस प्रकार का आयोजन अपने शिष्यों को दे पाते हैं। हम लोग बाह्य जगत की बात कर रहे हैं। बाह्य जगत में जो भक्ति में नहीं है, जो इस्कॉन में नहीं है, ऐसे कितने गुरु हैं जो अपने शिष्यों को ये अवसर दे पाए कि वो भागवत का नित्य श्रवण कर पाते हैं। बाहर में 7 दिन की भागवत कथा होती है और 7 दिन बाद फिर लोग अपने अपने नित्य आदतों में लग जाते हैं, तो वो लोग ठीक प्रकार से भागवत का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाते, भागवत का संग प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन ये बड़ा ही सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की दया से, हमारे इस्कॉन गुरु वर्ग की दया से हम लोग यह व्यवस्था प्राप्त कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी इस्कॉन मंदिर है, जहाँ कहीं भी इस्कॉन भक्त है, वह नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत सुनने का, श्रवण करने का, पठन करने का अवसर हमको मिल रहा है। तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो माता जी एक क्लास की शुरुआत में बहुत सुंदर रूप से वह श्लोक को गा रही थी, जो कि भगवान के अलग अलग अंगों का वर्णन करते हैं। कैसे श्रीमद् भागवतम भगवान के अलग अलग अंग ही हैं,
पादौ पैर क्या है, प्रथमा द्वितीय, पहले और द्वितीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण समान है। क्योंकि चरणों से क्या होता है, चरणों से, पैरों पे व्यक्ति खड़ा होता है, पैरों पे ही तो व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य को लेकर के खड़ा होता है। तो उसी प्रकार से प्रथम और द्वितीय स्कंद में जो सिद्धांत बताए गए हैं, प्रथम और द्वितीय स्कंद में जो शिक्षाएं बताई गई हैं, उसके आधार पर हमारी भक्ति खड़ी होती है। हम प्रभुपाद के जीवन में भी देखते हैं, प्रभुपाद प्रथम स्कंद के ऊपर टीका लिखे थे और अमेरिका लेकर के चले गए। प्रभुपाद को इतना विश्वास था कि यदि ये प्रथम स्कंद ही कोई पढ़ ले तो वो भक्ति में बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से प्रथम और द्वितीय स्कंद बहुत बहुत आवश्यक हैं। पहले जब हम प्रथम स्कंद पढ़ते हैं तो बहुत सरल लगता है, क्योंकि उसमें कई कहानियां भी हैं, कई प्रार्थनाएं हैं, तो वह बैलेंस हो जाता है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। द्वितीय स्कंद में थोड़ी सी परीक्षा होती है, क्योंकि द्वितीय स्कंद में बहुत सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत को समझने से हमारी भक्ति और प्रगाढ़ होती है। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, या होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। ये सिद्धांत को समझने में हमको आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत हम समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, उतना ही कृष्ण के प्रति हमारे मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक अनुराग, आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए प्रथम और द्वितीय स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे बता रहे हैं तृतीय और चतुर्थ स्कंद क्या है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के आगे के दो जो जांघें हैं वो है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से तृतीय और चतुर्थ स्कंद में भगवान के प्रति जो द्वेष रखने वाले दानव थे, हिरण्याक्ष इत्यादि, इनकी कथा आती है। और तृतीय स्कंद खत्म होता है जहां देवहूति और कपिल देव का संवाद होता है। और हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर विहीन जो व्यक्ति रहते हैं, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, उनकी उपस्थिति से पूरे संसार को दुख पहुंचता है। और जो ईश्वरवादी होते हैं, जो भगवान की सत्ता को मानते हैं, जैसे देवहूति, उनकी उपस्थिति से वह स्वयं भी आनंद प्राप्त की कर्दम मुनि की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में, और फिर कपिल देव द्वारा उनको आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कराई गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण चेतना में कितना सुख है और कृष्ण से विलग होने में कितना दुख है। उसके आगे हम चतुर्थ स्कंद में देखते हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करते हैं। जैसे ध्रुव भगवान के पास समस्या में आर्त भी थे, अर्थार्थी भी थे, दोनों ही अर्थ से भगवान ने उनकी मदद की। प्राचीनी परिषद, पृथु महाराज इत्यादि की कथा भी आती। पंचम स्कंद में हम देखते हैं किस प्रकार भगवान ऋषभ देव अपने बालकों को उपदेश देते हैं, और फिर भगवान के विराट रूप, अलग अलग ग्रहों की इत्यादि कथा भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार पूरी श्रीमद् भागवतम भगवान के सुंदर लीलाओं के द्वारा ओतप्रोत है। और मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन है कि भगवान का भक्तों से कितना अच्छा संबंध होता है और भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, यह श्रीमद् भागवतम बताते हैं। तो कोई भौतिक व्यक्ति इसको कैसे नहीं समझ सकता है और भक्त की क्या गुणना है, आज का श्लोक से हम चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय का 10वां श्लोक है, जहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रूवितु भगवान यथा शब्दे ब्राह्मणी निष्णता परास्मिमश्च भवान खलो। बता रहे हैं, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ फिर हिंदी में बोलूंगा। काइंडली क्लियर अप all these doubtful inquiries, because you are not only vastly learned in the Vedic literatures and self-realized in transcendence, but are also a great devotee of the Lord and are therefore as good as personality of Godhead. इस अध्याय की, इस स्कंद की शुरुआत होती है जब सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभुपाद इन तात्पर्यों को बड़ा लंबा लिखे हैं। द्वितीय स्कंद के तात्पर्य बड़े लंबे लंबे हैं, क्योंकि प्रभुपाद चाहते हैं कि हम सिद्धांत को ठीक से समझें। सुखदेव गोस्वामी
बहुत महत्वपूर्ण निर्देश बताते हैं। शुरुआत में ही बताते हैं किस प्रकार जिस परीक्षित महाराज को सभी ऋषि मुनियों से वह प्रेरणा नहीं मिल पाई। अब कोई ऋषि मुनि बोलते हैं कि आपके पास 7 दिन है, आप कर्म योग कीजिए। अभी कर्म योग कहाँ से करे? 7 दिन में कौन सा कर्म है जो फलित कर दे और उसके फल को भगवान को अर्पित कर दे? फिर कोई बोलता है नहीं आप तपस्या कीजिए। अच्छा, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी? तपस्या तो दीर्घ काल तक करनी पड़ेगी। दीर्घ काल है कहाँ? 7 दिन का समय है। फिर कोई बोलता है नहीं आप ज्ञान योग कीजिए, आप बड़ा शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आप बड़ा भगवान का विचार विमर्श कीजिए। कहाँ से कीजिए? फिर 7 दिन के अंदर तो एक किताब भी नहीं होगी। तो सभी से प्रेरणा नहीं मिल पाई। तब जाके सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है। खटवांग महाराज इक्ष्वाकु वंश में हुए, जो खटवांग महाराज ने तो एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो आपके पास तो 7 दिन है। और फिर पिछले अध्याय में बताते हैं आयुर हरति वै पुंसाम, आयु तो उनकी छोटी है जो भगवत चिंतन नहीं करते। हर दिन जैसे सूर्य उदित होता है और अस्त हो जाता है, उनकी आयु को हरता जाता है, इनकी आयु को जो भगवान का चिंतन नहीं करते। लेकिन आप भगवत चेतना में निमग्न हो जाइए, आप भगवत श्रवण में निमग्न हो जाइए, जिसके कारण काल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। स्कंद दूसरे के दूसरे अध्याय में भी यह बात सुखदेव गोस्वामी फिर बताते हैं। बोलते हैं जो भगवत परायण भक्त है, जो भगवत आश्रित भक्त है, उसके ऊपर काल का प्रभाव भी नहीं है। काल उसका क्या बिगाड़ेगा? देवता उसके क्या बिगाड़ेंगे? नक्षत्र इत्यादि उसका क्या बिगाड़ेगा? तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल कृष्ण कथा का श्रवण कीजिए। और इस अध्याय में सूत गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जिस श्रद्धा के साथ, जिस एकाकी मन के साथ कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे थे, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर उठ गए। सामान्यतः लोग धर्म का अनुशीलन क्यों करते हैं? धर्म का अनुशीलन इसलिए करते हैं जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। हमारे भारत में कौन सा मंदिर ज्यादा फेमस होता है? वह मंदिर ज्यादा लोकप्रिय होता है जहाँ ज्यादा मन्नतें पूरी होती है। आप किसी मंदिर पे जाइए और आपकी तुरंत मनोकामना पूरी हो जाए, बस वही मंदिर आपका फेवरेट मंदिर हो जाएगा। तो धर्म का अनुशीलन भी लोग क्यों करते हैं? अर्थ इत्यादि को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अर्थ से क्या करते हैं? जैसे ही अर्थ आता है वैसे ही बहुत सारी मन में प्लानिंग शुरू हो जाती है। मान लीजिए आपके पास कोई धन ही नहीं है, तो क्या प्लानिंग करेंगे? बैठ करके हरि भजन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मान लीजिए आपको सुबह सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि आपको 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, और झूठा मैसेज नहीं, 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गया। अब प्लानिंग शुरू होगी, मैं इसकी एफडी करूं कि मैं इसको इन्वेस्ट करूं कि मैं इसकी जमीन खरीदूं कि मैं इसका क्या करूं। फिर पूरा प्लानिंग शुरू हो जाएगी। तो अर्थ के बाद कामना है, कामना पूर्ति के लिए व्यक्ति अर्थोपार्जन करता है। और जब वो इस प्रकार से आसक्तियों में पड़ करके इंद्रिय तृप्ति करते 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 बहुत समय निकाल देता है, तो वो भाग्यशाली होता है जो ये समझ पाता है कि नहीं, मैं तो इंद्रिय भोग नहीं कर रहा हूँ, ये इंद्रियां मेरा भोग कर रही हैं। मैं सोच रहा था मैं इंद्रियों का भोग करूंगा, आनंदित हो जाऊंगा, इंद्रियां मेरा भोग कर रही हैं। मान लीजिए आप किसी अच्छी दुकान में जाकर के बर्गर खरीदते हैं, और बर्गर को जैसे ही खाना चाहते हैं, बर्गर आपको खा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? डर जाएंगे। तो उस प्रकार से चौथा स्तर आता है मोक्ष का, जहां व्यक्ति ये समझता है कि नहीं नहीं, मैं इंद्रिय भोग नहीं कर रहा हूँ, इंद्रियां मेरा शोषण कर रही हैं। कामादि नाम कतिदा बलिता दुर्निदेशस, कैसे काम इत्यादि मेरा भोग कर रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है, लेकिन वह भी भौतिक इच्छा है, क्योंकि मोक्ष मतलब है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, फिर वहां से वापस आना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज श्रवण करते करते इन चारों अवस्थाओं से ऊपर उठ गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर उठ गए, और अब भगवान से आसक्त होना चाहते हैं, भगवान के प्रति उनका अनुराग बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए इस श्लोक में बोल रहे हैं कि आप मुझे थोड़ा और विस्तार से बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी शक्तियों से कैसे कार्य करते हैं, कैसे सृष्टि लीला को करते हैं, कैसे सृष्टि को बनाते हैं, कैसे
भगवान अपनी सृष्टि को समेटते हैं, कैसे संहार करते हैं, ये सारी शक्तियों के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। प्रभुपाद एक सरल उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं एक जो अच्छा इलेक्ट्रीशियन है वह वही विद्युत को, वही इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हीटर बना देता है जिससे गर्म हवा आती है, और वही विद्युत को इस्तेमाल करके वो एसी बना देता है जिससे ठंडी हवा आती है। विद्युत एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियां असीम हैं और वो अपनी शक्तियों से सृष्टि भी करते हैं, संहार भी करते हैं, जीवों का पालन भी करते हैं, आध्यात्मिक जगत को भी संभालते हैं, भौतिक जगत को भी संभालते हैं। वह उस इलेक्ट्रिशियन के समान है जो विद्युत से कोई भी काम कर सकता है। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि भगवान की शक्तियों के विषय में हमको थोड़ा बताइए। लेकिन इस श्लोक में सीखने वाली बात यह है कि किसको पूछ रहे हैं। जब आध्यात्मिक विषय आता है तो यह बहुत गंभीरता की बात है कि हम किसको जिज्ञासा करते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि किसी भी विषय का एक एक्सपर्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई नल लीक कर रहा है, पानी लीक हो रहा है, कहीं पाइप फूटा हुआ है, तो उसका भी एक जानकार व्यक्ति है, प्लम्बर को हम बुलाते हैं। प्लम्बर की मदद से हम वो लीकेज को सॉर्ट आउट करते हैं। या फिर कोई विद्युत में, कोई इलेक्ट्रिसिटी में समस्या, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। कोई भी मशीन खराब होती है, मैकेनिक को बुलाते हैं। अलग अलग हमारे पास सुविधाएं हैं। लेकिन जब भगवान का विषय आता है तो ठेले वाला भी अपना ज्ञान देने लगता है। वो आलू बेच रहा है लेकिन वह भी अपना ज्ञान देने लगेगा कि नहीं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, हमारे हिसाब से तो ऐसा है। तो यह परीक्षित महाराज का उदाहरण बहुत ही वही उपयुक्त है कि किसको पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, और यहाँ बता रहे हैं कि वो क्यों उनको पूछ रहे हैं। क्योंकि वह वैदिक शास्त्रों में निपुण है, वो वैदिक शास्त्र जानते हैं, और केवल जानते ही नहीं है, वैदिक शास्त्रों का साक्षात्कार किया है। सेल्फ रियलाइज्ड, उन्हें साक्षात्कार किया है, दिव्यता की अनुभूति की है। और तीसरा गुण बता रहे हैं, वैदिक शास्त्रों को पढ़ा, उनको साक्षात्कार किया, और तीसरा सबसे बड़ा गुण कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये गुणों को विचार करना चाहिए। जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है वह कैसे भगवान के विषय में बता पाएगा। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि भगवान कौन है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो भगवान कृष्ण सर्वोच्च स्थान पर स्थित है, जो भगवान कृष्ण सारे देवताओं के भी देवता हैं, जो भगवान सारे देवताओं के भी इष्ट हैं, जिनको देवता, योगी इत्यादि भी समझ नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान को क्या जड़ व्यक्ति समझ लेगा? क्या जो व्यक्ति भौतिक भावना से भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है उनको समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। और एक बात है, जो जितना भौतिक रूप से वैज्ञानिक हो जाता है उतना उसका कॉमन सेंस भी चला जाता है। जैसे शास्त्र में एक कहानी आती है कि एक बार एक पेड़ के ऊपर एक ताल फल लगा था, ताल वृक्ष था, ताल का फल लगा था। वृंदावन में बहुत सारे ताल वृक्ष, तो ताल फल लगा था। और एक कौवा आकर के उस पेड़ के टहनी पर आकर के बैठा। जैसे ही कौवा आकर के उसकी टहनी पर बैठा, वैसे ही ताल वृक्ष से वह ताल का फल नीचे गिर गया। अब 3 वैज्ञानिक वहां खड़े थे। पहला बोलता है, तुम्हें पता है ये ताल के वृक्ष से ताल का फल कैसे गिरा? क्योंकि कौवा आकर के इसके ऊपर बैठा। तो कौवा के कारण, कौवा इसका कारण है, इस कौवे के कारण ये ताल का फल नीचे गिरा। दूसरा वैज्ञानिक स्पर्धा करने लगता है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप, ये ठीक नहीं बोल रहे हो। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ताल फल नीचे गिरा है। कौवा आए चाहे नहीं आए, पक गया था, गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींचा, इसलिए नीचे गिर गया। तीसरा वैज्ञानिक बोलता है, नहीं नहीं, आप दोनों गलत बोल रहे हो, यह तो अपने आप होता है, प्रकृति तो अपने आप आती है, बाय चांस। बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, ये अपने आप हुआ है। आप किसके ऊपर लॉजिक नहीं लगा सकते हो, ये अपने आप गिरा है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। और ये तीनों अपने आप में लड़ने लगे। जब ये तीनों लड़ रहे थे, इसी बीच में एक भक्त वहां से आया, उसने वो ताल फल को उठाया, भगवान को अर्पित करा और ताल फल को खा लिया। ये तीनों लड़ते रह गए, वो ताल फल को खा करके चला गया।
तो भक्तों में और जागतिक विद्वानों में क्या अंतर होता है? वो तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, भगवान को क्या समझेंगे। जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी भगवान को नहीं समझ पाए, लेकिन भक्तों के लिए भगवान सुगम हो जाते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, ब्रह्म संहिता में बताते हैं ब्रह्मा जी कि जो वेदों के लिए दुर्लभ भगवान है, वो अपने भक्तों के लिए सुलभ हो जाते हैं। देखिए, बड़े बड़े योगी ज्ञानी कितनी तपस्या पहले करते थे, और हजारों हजारों साल की तपस्या इंद्र इत्यादि देवता एक क्षण में भंग कर देते थे। एक अप्सरा भेजते थे, वो थोड़ा सा चलती थी, छम 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 पायल की आवाज जैसी जाती कानों में, योगी देखते कौन आया, बस गिर जाती। लेकिन यह भौतिक इच्छाओं के स्तर से भक्त स्वतः ही मुक्त हो जाता है, और ऐसे सरल भक्तों की संपत्ति भगवान स्वयं बन जाते हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, तुम्हार शक्ति आज। कृष्ण ऐसे भक्तों की संपत्ति है जो विषयों से ऊपर उठ गए हैं, जो किसी भी प्रकार के अनर्थ को अपना दिल, अपना हृदय ना देते हुए कृष्ण के चरणों में अपना हृदय समर्पित करते हैं। ऐसे भक्तों को कृष्ण अपना पूर्ण अधिकार दे देते हैं। इसीलिए कृष्ण को प्रदान करने की शक्ति केवल भक्तों के अंदर होती है, और ऐसे आध्यात्मिक गुरु, ऐसे शुद्ध भक्तों के सानिध्य में जब हम भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं। यहाँ परीक्षित महाराज वही कर रहे हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, देखिए मैं ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त कर लूंगा, लेकिन कृष्ण को कहां से लेके आऊंगा? कृष्ण तो आपकी संपत्ति है, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो आप मुझे भगवान के विषय में बताइए। यह आध्यात्मिक मार्ग कृपा का मार्ग है। हम कृपा से ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, हम देख सकते हैं हर शिष्य ने अपने गुरु के लिए कितना समर्पण दिखाया है। प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए कितना समर्पण दिखाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कितना समर्पण गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को प्रसन्न करने में, उनसे दीक्षा इत्यादि प्राप्त करने में कितना समर्पण दिखाया। भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि किसी का भी उदाहरण उठा लीजिए। षड गोस्वामी, रूप सनातन ने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए कितना कष्ट उठाया। चैतन्य महाप्रभु उनको वृंदावन भेज दिए, और वृंदावन में बोले मैं पुनः आऊंगा, वृंदावन की खोज करो, मंदिरों की स्थापना करो। फिर वृंदावन आए ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु पुनः वृंदावन आए नहीं। और षड गोस्वामी कितना कष्ट करके एक एक स्थान को स्थापित किए, एक एक मंदिर को स्थापित किए, अर्च विग्रहों की पूजा किए, कितने शास्त्रों का रचना किए। किसके लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो जब हम इस प्रकार गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, तब दिव्य ज्ञान हृदय में स्फुरित होता है। परीक्षित महाराज का सौभाग्य देखिए। बाह्य दृष्टि से जिसको श्राप मिला हुआ है, बाह्य दृष्टि से जो इतने बड़े संकट में है, कोई को अगर ये रिपोर्ट निकल जाए कि उसको 4th स्टेज कैंसर है और उसकी मृत्यु 7-8 दिन में होने वाली है, तो व्यक्ति तो पहले ही वह रिपोर्ट लेकर ही मर जाता है। कैंसर तो उसको बाद में मारेगा, पहले डर से ही मर जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज जो इतनी बाह्य रूप से इतनी भीषण परिस्थिति में है, वास्तव में उनकी यही परिस्थिति उनके लिए आशीर्वाद बनी, क्योंकि इस परिस्थिति में उनको भगवत संग मिला, सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का संग मिला। इसलिए कई बार समस्याएं अच्छी होती हैं। हमारे इंडिया में एक डिटर्जेंट का ऐड है, दाग अच्छे हैं। इसी प्रकार से समस्याएं कई बार अच्छी हैं, क्योंकि समस्याओं में कृष्ण का चिंतन ज्यादा होता है। दीनेर अधिक दया करे भगवान, धनी पंडित कुलीन बड़ो अभिमान। चैतन्य चैतामृत में बताते हैं कि जो बड़े धनी हैं, बड़े पंडित हो जाते हैं, बड़े बड़े कुलों में होते हैं, उनका अभिमान भी ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही दीन हो जाते हैं, वैसे ही संकट में आते हैं तो विनम्र होते हैं। इसलिए भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान के सामने जाकर के अपने विषय वस्तुओं का अभिमान नहीं दिखाना चाहिए, अपनी समस्याएं बतानी चाहिए, अपने हृदय की स्थिति बतानी चाहिए। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को बोले, डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, बढ़िया फिट रहता हूँ, वापस आता हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाता हूँ,
मुझे कोई डाइजेशन की समस्या नहीं, नींद की समस्या नहीं, कोई मेंटल समस्या नहीं, बढ़िया फिट हूँ, फाइन हूँ, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया है, जाइए, आप मेरे पास क्यों आए? डॉक्टर के पास जाकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए कि मुझे ये समस्या है, आप इसका समाधान कर दीजिए। उसी प्रकार भगवान के पास जाके, वैष्णवों के पास जाकर के अपना कीर्ति बखान नहीं करना, वहां जाकर के उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, अपने हृदय के अनर्थों को बताना चाहिए, और उसके कारण, उस विनम्रता के कारण साधु ऋषि गुण मुनि सब हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी को विनती कर रहे हैं कि आप कृष्ण भक्त हैं, आप भक्तोत्तम हैं, आप हमको कृष्ण कथा सुनाइए। और कृष्ण कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? ज्ञान नहीं है। कृष्ण कथा सुनने का लाभ ज्ञान नहीं, कृष्ण कथा सुनने का लाभ मोक्ष नहीं, कृष्ण कथा सुनने का लाभ भगवत धाम भी नहीं। कृष्ण कथा सुनने का लाभ है कि कृष्ण हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं, कर्ण पथ से अंदर प्रवेश करते हैं और हृदय में स्थित हो जाते हैं। और कृष्ण जब हृदय में स्थित होते हैं तो क्या करना पड़ता है? उनको हृदय को साफ करना पड़ता है। मान लीजिए आप कहीं पर किसी कमरे में रहना चाहते हैं, तो आप उस कमरे को साफ करेंगे तभी तो रहेंगे। अब कृष्ण जैसे ही हमारे हृदय में पहुंचते हैं, कृष्ण कथा के माध्यम से देखते हैं हमारा हृदय तो इतना गंदा है, उधर तो इतने अनर्थ हैं, तो क्या करना पड़ता है? कृष्ण को विदनोति, हमारे हृदय को साफ करना पड़ता है। और जब हृदय को साफ करते हैं तब हम विषय वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं। और देखिए कृष्ण कितनी मेहनत करते हैं। हम तो कथा सुन करके सो गए, हम तो कथा सुन करके निश्चिंत हो गए, लेकिन कृष्ण अपना काम करते रहते हैं। जैसे दशम स्कंद में कथा आती है, भगवान कृष्ण जब जाम्बवन से लड़ाई करते हैं, 28 दिन तक लड़ाई चलती है, दिन और रात कंटिन्यूअस लड़ाई चलती है, 1 मिनट का ब्रेक भी नहीं। उसी प्रकार कृष्ण कंटिन्यूअस, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी आराम किए हुए सतत हमारे हृदय में अनर्थों से लड़ाई करते रहते हैं, हमारे अनर्थों को साफ करते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा? कृष्ण चेतना को जागरूक रखना होगा। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण नाम जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कृष्ण चेतना जागरूक रहती है। और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां हम कृष्ण की चेतना रखते हैं वहां माया से हम स्वतः ही छूट जाते हैं। तो इसलिए यह स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं। और परीक्षित महाराज की भी उत्सुकता देखिए, कितनी उत्सुकता से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आगे हम आपसे विस्तार से सुनना चाहते हैं। आप कृष्ण चेतना में निपुण हैं, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और इसीलिए आप भगवान के समान हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्रों में बताया गया है, यही है, शास्त्र में बताया गया है। ये हम जो गुरु वंदना गाते हैं, गुरु अष्टकम सुबह गाते हैं, ये भागवत में बताया है। भागवत में क्या बोल रहे हैं कि आप भगवान के समान हैं, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु अष्टक में बताए कि किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। शुद्ध भक्त भगवान के इतने प्रिय हो जाते हैं कि भगवत समान हो जाते हैं। कृष्ण चेतना में इतने निपुण हैं, कृष्ण देने का अधिकार शुद्ध भक्त को होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लें, श्रील प्रभुपाद का आश्रय लें, हमारे गुरु वर्ग का आश्रय लें, उनसे श्रवण करें, उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करें और अपने जीवन में कृष्ण को अपनाएं। जितना कृष्ण तत्व हमारे जीवन में प्रगाढ़ होगा, उतना माया से आसक्ति हमारी छूटती चली जाएगी और हम भगवान की शुद्ध भक्ति में अपने आप को लगा पाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, गोपी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, दृढ़ प्रणाम प्रभु जी। प्रभु सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे से आपने इस
श्लोक का वर्णन किया प्रभु जी, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और एक जिज्ञासा थी प्रभु जी कि जैसे आपने कहा कि जैसे भगवान कृष्ण जामवंत से सतत दिन रात लड़ते रहते हैं, वैसे वो हमारे हृदय में भी अपने अनर्थों से वो है लड़ते रहते हैं, उसको साफ करते रहते हैं। तो मतलब जिज्ञासा ये थी कि मतलब क्या, मतलब जीव का उसमें कोई मतलब ही हैज टू टेक सम एफर्ट, उसका भी कुछ Yes. एफर्ट होगा ना, नहीं तो फिर कोई ये सोचेगा कि भगवान ही कर रहे हैं तो मैं क्या, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं। तो कैन यू नहीं, मतलब इसको थोड़ा सा आप एलेबरेट कर सकते हैं प्रभु जी? मैं थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। उसके बाद ही एक वाक्य बोला था कि हमें क्या करना होगा, हमें अपनी कृष्ण चेतना को जागरूक रखना होगा। मान लीजिए हम कृष्ण को अपने हृदय से हटा देंगे, कृष्ण हम आपको नहीं चाहते हैं, तो फिर कृष्ण कैसे अनर्थों को साफ करेंगे? हमें कृष्ण चेतना को जागरूक रखना होगा। कई बार हम कृष्ण को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो हमारे जीवन में बोझ बन गए। जब करने की बारी आती है तो कितना कष्ट हमको होता है। हम असावधानी पूर्वक जब करते हैं, मोबाइल चलाते चलाते करते हैं, कोई गाड़ी चलाते चलाते करते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसी अवस्था में कृष्ण को क्या लगेगा कि देखो बेचारा कितना सुखी था, मैं जब से इसके जीवन में आया हूँ, इसके जीवन में इतना बोझ बन गया हूँ। तो फिर कृष्ण क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारे जीवन से चले जाएंगे। इसलिए हम कई बार जब भक्ति में नए नए आते हैं, बड़ा उत्साह होता है, बाद में उत्साह धीमा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को गंभीरता से अपने जीवन में नहीं लेते, जागरूक नहीं रहते। इसीलिए सावधानी पूर्वक प्रतिदिन जप करना, गुरु से श्रवण करना, भागवत पाठ करना, यह सबसे हम कृष्ण चेतना को जागरूक रखते हैं। और जब कृष्ण जागरूक अवस्था में, देखिए हृदय में तो सबके ही है भगवान, परमात्मा रूप से सबके हृदय में भगवान है, लेकिन कैसे हैं? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता मुक्त महेश्वर। उपदृष्टा, देखते रहते हैं क्या सिनेमा चल रहा है हमारे जीवन का, वो देखते रहते हैं, वह ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जब हम कृष्ण को जागरूक अवस्था में कि कृष्ण नहीं, हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, हम आपका नाम जप करेंगे, आपका श्रवण करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, तो इन श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति से हम कृष्ण को यह दर्शाते हैं कि उनकी कितनी जरूरत हमारे जीवन में। और तब कृष्ण हमारे हृदय से सारे अभद्र वस्तुओं को साफ करके स्वयं वहां पर अवस्थान करते हैं और हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हमारा क्या रोल है? हमें बैठ के नहीं रहना है, हमारा रोल है कृष्ण चेतना को जागरूक रखना। जब हम कृष्ण चेतना को जागरूक रखेंगे तो हृदय से सारी अभद्र वस्तुएं भगवान साफ कर दें। ठीक है गोपी मनोहर प्रभु? जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और कोई भक्त? यस साध्वी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रश्न ये था कि आपने जैसे बताया कि जब भगवान जामवंत से युद्ध करते हैं तो वो युद्ध काफी दिनों तक चलता है। तो प्रभु प्रश्न ये था कि जो युद्ध जामवंत से भगवान करते हैं वो इतने मतलब दिनों तक क्यों चला? क्योंकि अगर भगवान चाहते हैं, उनकी इतनी असीम शक्ति है, वो कुछ ही दिनों में या एक पल में भी भगवान उस युद्ध को खत्म करा सकते थे, लेकिन वो इतने दिन दिनों रात क्यों चला? कई शिक्षाएं हमारे आचार्य उस लीला में बताते हैं। मुख्य बात है कि भगवान वीर रस का स्वादन करना चाहते हैं। देखिए भगवान से कोई लड़ाई झगड़ा तो करता नहीं है, आध्यात्मिक जगत में सब सेवा ही करते हैं। तो भगवान को लड़ने झगड़ने के लिए भौतिक संसार में आना पड़ता है। अब कौन लड़ेगा? भगवान से लड़ने की क्षमता भी किसकी है? तो अपने भक्तों से ही अभिनय कराते हैं। जैसे जय विजय को हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बना दिया, रावण कुंभकर्ण इत्यादि बना दिया, तो उनके साथ युद्ध करने में थोड़ा मजा कृष्ण को, रामचंद्र को इत्यादि अलग अलग अवतारों को आता है। तो ऐसी जाम्बवन की भी इच्छा थी कि भगवान को वीर रस का स्वादन कराए। तो वह इच्छा पूरा करने के लिए भगवान ने उनको मौका दिया, 28 दिन तक उनके साथ युद्ध किया वीर रस का स्वादन करने के लिए। और दूसरी बात आचार्य लोग समझाते हैं कि देखो एक बद्ध जीवात्मा की कितनी ठोस आसक्तियां हैं कि वो कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए ही नहीं चाहता है।
वो अलग अलग तर्क देता जाता है। हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हम कृष्ण चेतना में इतने समय से जुड़ गए हैं, हो सकता है कुछ महीनों से, कुछ सालों से, कई दशकों से, लेकिन क्या हम उतने गंभीरता से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर पाए हैं? तो कई बार हम स्वयं युद्ध करते रहते हैं कृष्ण चेतना से, और लंबे समय तक करते रहते हैं। कई लोग तो 10-10, 15-15 साल जप करते रहते हैं, मंदिर में आते रहते हैं, भक्तों का संग करते रहते हैं, फिर भी गंभीर नहीं होना चाहते, फिर भी अपने जीवन में गुरु के लिए समर्पित नहीं है। तो ये क्या है? एक प्रकार का युद्ध ही तो है। कृष्ण हमें बढ़ाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, पवित्र तीर्थ स्थानों को रखे हैं, पवित्र नदियों को रखे हैं, अपने नाम के रूप में आ गए हैं कि अब मेरा नाम जप करो, मैं उसमें हूँ। भागवत के रूप में घर घर में उपलब्ध है, गुरु के रूप में उपलब्ध है, भक्तों के रूप में उपलब्ध है। किस अवस्था तक भगवान आ गए हैं कि जीवात्मा को उद्धार करें, फिर भी जीवात्मा गंभीर नहीं होता है आध्यात्मिक जगत में। तो यह एक प्रकार का युद्ध ही है। तो आचार्य अलग अलग तरह के उसमें से शिक्षाएं बताते हैं। भगवान की लीलाओं के हमेशा दो प्रयोजन होते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी लीला भगवान की है, दो प्रयोजन उसमें हमेशा होंगे। जिस प्रकार एक अच्छा अभिनय, एक अच्छा ड्रामा जब कोई करता है तो उसमें दो मुख्य बात होती है। एक होता है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, और दूसरा होता है शिक्षा, एजुकेशन। हर ड्रामे के ये दो उद्देश्य जरूर होते हैं। उसमें कोई ना कोई संदेश होगा और उसमें मनोरंजन होगा। तो भगवान की लीलाएं शुद्ध भक्तों के लिए मनोरंजन है। इति वदति तुलसीदास, उस रामचरितमानस में आता है किस प्रकार से मनोरंजन। चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि गियताम गियताम मुदा, ये मन को मनोरंजित करने वाले चैतन्य चरितामृत कृष्ण चरित्रामृत है, जिसको वर्णन करने से मन आह्लाद, आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन दूसरा लक्ष्य है कृष्ण कथा का शिक्षा, एजुकेशन। तो हर लीला से कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं भगवान। तो यद्यपि भगवान एक क्षण में जामवंत को हरा देते, फिर शिक्षा कहाँ से आती? मानो महाभारत के युद्ध में भगवान जैसे ही खड़े होते, सारे कौरवों को मार देते, पांडवों को राज्य दे देते, तो महाभारत एक लाइन की होती। लेकिन महाभारत इतनी विस्तृत क्यों है? शिक्षाएं देना चाहते हैं भगवान। उसी प्रकार से ये लीला के माध्यम से भी भगवान हमारे जीवन में बहुत शिक्षाएं देना चाहते हैं। उन शिक्षाओं को प्राप्त करके हमको लीलाओं का वास्तविक अनुभव लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। जीव पावन गरुड़ प्रभु, जी पावन गौर प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्त वृंद को। साधुवाद, अनेक साधुवाद प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से आज हमें श्रीमद् भागवतम का रसपान कराया। प्रथम तो आपने श्रीमद् भागवतम का जो ये महिमा है उसके बारे में इतना अच्छा बताया, और उसके आपने विभिन्न अलग अलग जो उसमें भी समझने जैसे तत्व के बारे में बताया, जैसे प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण है, तो उसके ऊपर कैसे हम अपनी भक्ति को खड़ा कर सकते हैं। तो और प्रभु जी आपने बहुत अच्छा अलग अलग ये सिद्धांतों और उदाहरण के माध्यम से ये भी हमें समझाया कि हमें कैसे भगवान की भक्ति के बारे में ज्यादा जागरूक होना चाहिए। और जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वैसे ही हमें भगवान के पास जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, साधुवाद प्रभु जी। प्रभु जी दो जिज्ञासा है प्रभु जी, जो तात्पर्य है ना, ये तात्पर्य में से प्रभु जी थोड़ा सा आप थोड़ा और ज्यादा थोड़ा सा और समझेंगे? मैं खाली एक बार पढ़ के देता हूँ। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, एक मिनट, नहीं सॉरी, जो थर्ड लास्ट पैराग्राफ है उसमें लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देयरफॉर नॉट ओनली is a devotee of the Lord more powerful than the Lord, but also worship of the devotee is considered more effective than direct worship of the Lord. मद भक्त पूजा भ्याधिका। ये जो है लास्ट से थर्ड पैराग्राफ है प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा और समझाएंगे प्रभु जी। और प्रभु जी इसमें सेकंड ये है, एक एक करके लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। तो इसमें प्रभुपाद दुर्वासा और अम्बरीश का उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार दुर्वासा यद्यपि भगवान के भक्त थे, दुर्वासा साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनकी समस्या क्या थी? वो कनिष्ठ स्तर पे थे, भक्तों का सम्मान करना नहीं जानते, अम्बरीश के प्रति अपराध कर बैठे,
और इस अवस्था में दुर्वासा भगवान विष्णु तक पहुंच गए। क्या कोई साधारण व्यक्ति भगवान विष्णु तक पहुंच सकता है? इसका मतलब है उनकी चेतना, उनका स्तर आध्यात्मिक रूप से कितना उन्नत होगा। लेकिन जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु क्या बोलते हैं? सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? हम भक्त पराधीन है, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भक्तों की संपत्ति हूँ, मैंने अपने आप को अपने भक्तों को दे दिया है, तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इस अवस्था में पुनः उनको अम्बरीश महाराज के पास आकर के क्षमा याचना करनी पड़ती है और तब जाकर के उनके प्राणों की रक्षा होती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? जहां भगवान स्वयं मदद नहीं कर पाए वहां वैष्णवों ने मदद की। यह अधिकार भगवान ने ही वैष्णवों को दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैष्णव स्वतंत्र रूप से भगवान से बड़े हो गए, नहीं। लेकिन भगवान ने अपने आप को वैष्णवों की संपत्ति घोषित कर दिया है। हम लोग क्लास में भी चर्चा कर रहे थे, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार। ये वैष्णवों की संपत्ति भगवान कृष्ण है और इसीलिए वैष्णव भगवान से ज्यादा जीवात्मा के लिए कल्याणप्रद है। वैष्णवों की सेवा ज्यादा भगवान को रुचिकर है। जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तो भगवान ज्यादा अनुकंपा करते हैं। इसलिए वृंदावन का भाव क्या है? दास दास दासान दास। वृंदावन में कोई भी व्यक्ति, हर कोई भगवान कृष्ण को डायरेक्ट सेवा नहीं करना चाहता है। डायरेक्ट सेवा राधा रानी करती है, राधा रानी की मदद गोपियां करती हैं, गोपियों की मदद मंजरी करती है। तो हर व्यक्ति एक चेन में दासानुदास के भाव में सेवा करता है और इससे कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस शब्द का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वैष्णव लोग भगवान से स्वतंत्र होकर के बड़े हो गए, नहीं। लेकिन भगवान उनको इतना प्रेम करते हैं कि अपना सर्वस्व भक्तों को दे दिया है। सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी दंपति के माता पिता का एक संतान है, अभी उसको स्कूल में बुलाया, एनुअल फंक्शन में उसको स्टेज में प्राइज दिया, माता पिता को कुछ नहीं दिया। एनुअल फंक्शन में बच्चे को पुरस्कार मिलता है, माता पिता को कैसा लगता है? माता पिता पूरे प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? कि बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, बच्चे की सफलता में स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, भक्तों को कोई सेवा करता है तो ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि भगवान को डायरेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम रोज गाते हैं, यस्य प्रसादान भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। भक्तों को प्रसन्न, शुद्ध भक्तों को, गुरु को प्रसन्न करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है? जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सिर्फ थोड़ा 1 मिनट रुकता हूँ और किसी को अगर कोई जिज्ञासा करनी हो तो वो कर सकता है, नहीं तो मैं सेकंड क्वेश्चन बाद में पूछता हूँ प्रभु जी, चलेगा प्रभु? ओके ओके। दूसरे को भी चांस और मिलेगा कोई प्रभु जी, बात? टाइम हो गया इसके लिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो और कोई प्रश्न? व्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु, वेरी हार्ट टचिंग क्लास, वेरी मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। बट जो कृष्णा वाला जो पॉइंट था मुझे बहुत पसंद आया कि जैसे मटेरियल लाइफ में हमको ऐसा कोई दिखाता है कि जैसे तुम हमारे लिए बोझ हो, तो वो हमें बहुत ये हर्ट हो जाता है। तो कृष्णा के जो आपने एग्जाम्पल बताया तो वेरी हार्ट टचिंग प्रभु, रियली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड जीपान प्रभु जी, मैं ना सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि पहले हम कृष्णा किशोर दास प्रभु जी को पूछेंगे कि उनको कहीं और कोई सेवा होगी या लेट हो रहा होगा, तो फिर हम आगे क्वेश्चन का पूछ सोचेंगे, नहीं तो फिर पहले प्रभु को पूछ लेते। प्रभु, आपकी और कोई सेवा होगी या कुछ होगा तो? मैं एक प्रश्न और ले सकता हूँ, फिर 9:30 ओके, से मुझे जाना है। हाँ। सॉरी प्रभु, रियली वेरी सॉरी प्रभु। जीपान ना प्रभु, ना તમે ना, आई एम તમારું हैप्पी टू सर्व। एक और थैंक यू सो प्रश्न ले। मच प्रभु। प्रभु पूछो તમે क्लास हरे कृष्णा, अनेक अनेक धन्यवाद, साधुवाद प्रभु जी, आपने इतना समय दिया। प्रभु जी, मैं क्विकली वापस जो तात्पर्य है प्रभु जी, उसमें जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है प्रभु जी, उसमें बता रहे हैं एंड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर लाइक सुखदेव गोस्वामी does not speak about the Lord only in the matter of his internal potencies, but also explains how he associates with his external potencies. प्रभु जी, ये भी थोड़ा बताएंगे और
अभी के जो वृतांत समय में हम लोग जो ये भौतिक जगत में है, तो हम लोग के लिए कैसा ये एप्लीकेशन करने योग्य है प्रभु जी? हरे ये कृष्ण प्रभु बहुत ही जी। महत्वपूर्ण पॉइंट है तात्पर्य से। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु है, जो कृष्ण चेतना में निमग्न है, उनकी चेतना का स्तर क्या है कि वो हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन करते हैं। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र हाय तर इष्ट देवे स्फूर्ति। जब वो ये जगत को देखते हैं तो उनकी चेतना क्या है कि कृष्ण की शक्ति है। कोई भी वस्तु कृष्ण से विलग नहीं है। आध्यात्मिक जगत तो कृष्णमय है ही, लेकिन भौतिक जगत भी जो भगवान की सृष्टि लीला है, इसमें भी हर वस्तु में कृष्ण का अवस्थान है, नहीं तो वो वस्तु का अस्तित्व ही कैसे होता है। तो ऐसे गुरु अपने शिष्यों को ये प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम हर वस्तु में कृष्ण को देखने का प्रयास करें। कृष्ण भी गीता में वही बताते हैं, कैसे में जल का स्वाद हो। तो अब यह सिद्धांत समझने के बाद जब भी आप जल को पिएंगे, उस समय में कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में अपने कक्ष में बैठे थे और कुछ धूप प्रभुपाद के ऊपर आ रही थी, सनलाइट। तो प्रभुपाद बार बार खिड़की की ओर देख रहे थे। तो भक्तों को लगा कि शायद प्रभुपाद को धूप परेशान कर रही है, तो एक भक्त जा करके पर्दा लगाता है। तो प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं, पर्दे को बंद मत कीजिए, ये धूप कृष्ण का आलिंगन है। कृष्ण इज एम्ब्रेसिंग थ्रू दिस सनशाइन बिकॉज दिस इज कृष्णा's एनर्जी। सो ये शुद्ध भक्त की चेतना होती है जो हर स्थान में कृष्ण को दर्शन करते हैं। तो हमें वो शिक्षा की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अभी हमारी मानसिक स्थिति, अभी हमारी चेतना भौतिक जगत में है। तो हम लोग अगर ये समझ जाएं कि हर वस्तु कृष्ण का ही अंश है, हर वस्तु कृष्ण की शक्ति है, तो धीरे 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 हमारी कृष्ण चेतना में वृद्धि हो सकती है। जब भी हम प्रकृति को देखते हैं, जब भी हम कोई ऐश्वर्यवान व्यक्ति को देखते हैं, जैसे गीता में भगवान ने बोला है, कहीं भी आप कोई भी सामर्थ्यशाली, कोई भी ऐश्वर्यवान व्यक्ति को देखो, वो मेरी शक्ति का अंश है। तो इस प्रकार हम हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर प्रकृति के अंश में भगवान को देखने का अभ्यास करते जाते हैं। और जब इस प्रकार हमारा अभ्यास होता है, धीरे धीरे जड़ चेतना से हम आध्यात्मिक चेतना में बढ़ते हैं। इसलिए गुरु का काम है, केवल वो आध्यात्मिक जगत की लीलाओं का ही वर्णन नहीं करती, लेकिन भौतिक संसार में भी कैसे कृष्ण को याद करना है, वह शिक्षा भी देते हैं। तो यह सिद्धांत प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। ठीक है जी पावन प्रभु। जी प्रभु जी, अनेक अनेक साधुवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छा समय और इतनी अच्छी तरह से समझाया प्रभु जी। साधुवाद, श्रील धन्यवाद प्रभु प्रभुपाद जी, की दंडवत प्रणाम प्रभु जय, जी। भक्त वृंद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच ठीक प्रभु है जी। ब्रजप्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। प्रभु, थैंक यू थैंक वेरी यू, चलो आपकी सेवा है। चलिए, थैंक यू सो मच प्रभु, दंडवत प्रभुपाद प्रणाम। की जय। हरे कृष्ण।